हेलो दोस्तों, मैं आज नई कहानी लेकर आया हूँ। अंधविश्वास के मायाजाल में फंसा एक परिवार। सही में कुछ शक्तियाँ उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसा काला जादू, ब्लैक मैजिक की बात है जिसने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या न करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है। और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले विजय चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बना वो हो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम था शंकर। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसे काले जादू की जाल बिछाई जहाँ से विजय, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। विजय अभी तो अपने पुत्र को लेकर कबीला में पहुंचे ही थे कि वहां पे हाजिर सभी ने विजय को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि विजय एक बहुत बड़ा जादूगर है। शंकर ने अपने कबीला के आदमियों को आदेश दिया कि वो विजय को मार दे। वो लोग ने विजय को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और विजय के हाथ काट दिए। विजय बहुत चीखा, वार पे वार करता ही रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। विजय को जादूगर कहने के बाद शंकर ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना विजय के हाथ काट दिए। उसके बाद विजय कभी भी किसी के ऊपर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए। इसलिए वो दुष्टों ने विजय को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते विजय का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य विजय के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने विजय की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ कहेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख पूजा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डायन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डायनों की पूरी जमात और उनके सरदार शंकर सहित पुलिस ने सब की धरपकड़ कर ली और सुनने में आया कि बहुत ही जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।